साथ रहने लगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। उनके प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए। खुशी से अपनी जिंदगी गुजारी उन्होंने। साथ बूढ़े हुए वो दोनों। झूठ बोला। उसने झूठ बोला मुझसे। कौन हो तुम? ये हम कहाँ हैं? मैं क्यों यहाँ? मासूम लोगों की जान ली तुमने। सब देखा मैंने। ये तुमने क्या कहा? किसका कत्ल किया मैंने? जानना चाहोगे? एक दूसरे का सहारा थे वो, खुशियां बांटने वाले थे, जो एक दूसरे के होने वाले थे, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, बस खुश रहना चाहते थे। उन्हें तुमने मार डाला। जरा भी रहम नहीं आया तुम्हें उन लोगों पर? कुछ नहीं जानता मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम से बदतर बना दूंगी। तुम्हारी याददाश्त मर जाने के बाद दर बदर की ठोकरें खाओगे। देखकर नहीं चल सकते क्या? तुम मादे होंगे? जल्दी से यहाँ पुलिस भेजे। मैंने मादेयों को देखा है। सच में वही है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मैं आपसे आखिरी बार ये बात पूछ रहा हूं बाबा, क्या आपको मुझ पे भरोसा है? एक बार मेरी बात मान लें आप। मेरे साथ चलिए आप, प्लीज मान जाएं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? हमने सारे कीड़े मार दिए मैडम। शायद आपको कुछ कीड़े नजर आए, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। दवा के असर से वो भी मर जाएंगे। चले, अगले महीने आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। रुक क्यों गए? जारी रखो बुराइयां मेरी। अचानक खामोशी से तो यही लग रहा है मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है।
हम तो बस अपनी ही बातें कर रहे थे। वैसे आजकल आप गैदरिंग में नहीं आती हैं। अरे आइए ना, बैठिए प्लीज। क्या हुआ, वो आई नहीं? नहीं। अरे वाह, कंसियो भी आई हैं आज। क्या कहा, कंसी हुई? हाँ तो कंसियो ही तो है आप। आपको तो इनवाइट नहीं किया। जानती हैं क्यों? क्योंकि शायद आपको हमारी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर आ गई आप। क्यों? क्यों बुरी लगेंगी तुम्हारी बातें? ऐसी क्या बातें करनी है तुमने? अरे आपको एक शख्स से मिलवाना तो भूल ही गई मैं। आपा, अंदर आ जाइए। जॉन जे, इस घर में बहुत सी यादें हैं हमारी। यही मेरा पहला घर था। आ जाओ। अरे क्या हो गया? गिव एंड टेक। जब घर में कोई ना हो तो जो चाहे करना, समझी? एक अनजान जलपरी अनजान शहर में आई तो उसे पनाह दी तुमने। मुझे हंसना सिखाया, जिंदगी जीने का तरीका सिखाया तुमने। कोई घर नहीं जाएगा, और तुम तो बिल्कुल नहीं। मेरे साथ रहना हमेशा। मेरे जीने की वजह बन गए तुम। मेरी दुनिया, मेरी कायनात बन गए तुम। लेकिन अब मैं एक पल भी यहां नहीं रुक सकती। ये तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चल दी आप? अभी तो आई हैं। इतने अरसे बाद सब मिले हैं, पहले इन सबको यहाँ बुलाने की वजह तो जान लें, फिर चली जाइएगा आराम से। खैर, आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मेरे बराबर में कौन बैठी है। तो ये खातून है चेयरमैन हियो की साबका बीवी, एक्स वाइफ। जी सही सुना आप लोगों ने। जब इनकी तलाक हुई उसके बाद मेरी प्यारी बहन को अपने बेटे से ही जुदा कर दिया गया। लेकिन फिर पता है कि क्या हुआ? वो दोनों अचानक से सड़क पर टकरा गए और ऐसे ये दोनों मिल गए। वही ना जो घर से भाग गया था? हाँ। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कहा था ना मैंने तुमसे कि अपने बेटे जॉन जे को ढूंढ निकालूंगी, उसे उसके मुकाम तक पहुंचाऊंगी बहुत जल्द। बहुत मुबारक हो। चलो, ये तो शुक्र है खुदा का कि तुम्हारा बेटा मिल गया है तुम्हें। लेकिन उसे उसके मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो मुकाम अब किसी और का है। क्या? अरे हाँ ना, शायद आप सबको भी इसका इल्म नहीं है। कुछ अर्सा पहले मेरे शौहर ने सारी प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रियल एस्टेट, अपना सब कुछ किसी और के नाम कर दिया है। और वो मैं और मेरा बेटा चियोंग है। तो अब अगर वो किसी और के नाम करना चाहे तो अब उसे किसी और की इजाजत लेनी होगी, मेरे बेटे चियोंग की। जो भी यहाँ इस वक्त मौजूद है उन सब के चेहरे भी याद रखूंगी मैं। तुम सब लोग भी दुआ करो कि तुम लोगों को किसी मोड़ पे मेरी जरूरत ना पड़े। ये क्या हो गया है? क्या वो सच कह रही थी? क्या दिमाग खराब हो गया है? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि चेयरमैन हियो को हो क्या गया है आखिर। अपने बेटे को छोड़ के किसी और के नाम कर दिया, ये कैसी बेवकूफी है? ये क्या हो गया यार? बहुत ही गलत हुआ। शिट, वो प्रेसिडेंट हियो तो बस उसका पालतू कुत्ता निकला, पालतू कुत्ता।
हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ। कौन हो तुम? क्या? कौन हो? ये क्या बोल रहे हो तुम? पता नहीं हर कोई क्यों मेरे पीछे पड़ा है। कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं मुझसे? दिमाग खराब हो गया है? दवा वक्त पर लिया करो तुम। इस वक्त कहाँ हो तुम? ठीक हो ना तुम? नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ और ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। बाबा कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं। और वो लोग कहाँ गए? वो लोग तो चले गए, लेकिन मैंने चीखने की आवाजें सुनी। कोई बाबा बाबा चिल्ला रहा था, लेकिन मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकती। मेरा वहम भी हो सकता है। ठीक है। बाबा जान। हाँ। आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। हाँ। हाँ। क्या कोई आपके पास यहाँ आया था? कौन? दरअसल मेड ने बताया कि यहाँ कीड़े मारने वाले आए थे। अच्छा बेटा, मैं सो रहा था, मालूम नहीं। ठीक है। सीसीटीवी चेक किया है हमने सर। 2 घंटे से सिस्टम डाउन है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। ओह अच्छा, तो तुमने ये नहीं देखा कि यहाँ चल क्या रहा है? आई एम सॉरी सर, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सिस्टम का डेटाबेस चेक कर लेता हूँ। अहमक इंसान, तुम लोग किसी काम के नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं। ये सच है कि सारी जायदाद जियोंग के नाम हो गई है। यानी कि जॉन्जे के बाबा ने अपने सारे असासों का मालिक उन दोनों को बना दिया है। स्टैम्प वगैरह है इस पर? ऑफिशियल है ये? भाई तुम तो अब कहीं के नहीं रहे। तुमसे ज्यादा तो मुझे अफसोस है। आखिर इसका क्या सबूत है कि ये सब बाबा ने ही किया है? कहना क्या चाहते हो तुम? बाबा जान की हाँ, दिन ब दिन बिनाई जाती जा रही है। हो सकता है कि ये उन दोनों की कोई चाल हो। हाँ, हो सकता है ऐसा भी। जब मैं उनके सामने गया वो पहचान नहीं पाए। यार तो तुम अकेले वापस क्यों आ गए? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आ गए? तुम बताओ। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं एक चोर हूं। और हाँ, जरा इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करें। उस औरत के कमरे से मिला मुझे। ये क्या है? सुई लग रही है मुझे। कहीं इससे तो बिनाई नहीं गई। हाँ वैसे ये चीज खतरनाक तो है। और हाँ, ये भी देखें, कंक्सियों की किसी भी दवाई में कोई लेबल नहीं मिला। शायद मेरे बाबा को वो ये दवाइयां देती है। इन्हें मेडिकल लैब भिजवाओ और पता लगाओ कि ये किस काम आती हैं। ठीक है। एक और चीज, उसके कमरे में ये फ्लावर्स नजर आए थे मुझे कुछ शक हो रहा है इन पर। ये कैसा पौधा है? वुल्फ्सबैन। क्या? अपनी जबान में इसे सौतेली माँ का जहर कहा जाता है। रोमनों के दौर में सौतेली माँ तख्त के वारिस से जान छुड़ाने के लिए उसे ये जहर दिया करती थी। अगर तो सच में ये वही है, आज से कई सालों पहले जापान और कोरिया में इस फूल के जरिए कई लोगों की जानें ली जा चुकी हैं। बहुत खतरनाक है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं ढोंग साहब, सिर्फ आप। सारे सबूत हैं हमारे पास, बस हमें एक वारंट चाहिए और कुछ नहीं, और उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। ये गोली डंडे का खेल नहीं चलो है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वारंट लेने की। फिक्र ना करो। हाँ। मादेयोंग, मैं कंगसू ही। पहचाना नहीं? कंगजियोन।
सुनो, तुम मादे योंग हो क्या? और मेरा नाम कांग जियोन है। तुम्हें उन लोगों ने निकाल दिया क्या? तुम्हें पता है सर ने क्या बोला है? कि मुझे उस घर में वापस भेज देंगे वो। लेकिन ये बताओ, उन लोगों ने तुम्हें निकाला है क्यों? वो मैं हर वक्त रोता रहता हूँ ना, बुरे ख्वाब आते हैं मुझे। क्या वो लोग अमीर हैं? मेरी जुड़वा बहन तो अमीर लोगों में गई है। काश मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए। मैं तो वहाँ जाकर भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। तुम्हें लेटर्स लिखती रहूंगी मैं। तुम भी मुझे लिखोगे ना? थैंक यू। ये क्या बना रहे हो तुम? ये जलपरी है क्या? सुनो, हेलो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? तुम मुंह क्यों लटकाया हुआ है? ये क्या सुन रही हो? क्या हुआ बताओ? तुम तो ठंडी हो रही हो। जाओ। क्या? कहा ना जाओ यहाँ से। काश कि तुम मुझे कभी पढ़ ही नहीं पाते। मैं कुछ सोचना ही नहीं चाहती हूँ, और अगर सोचना भी चाहूँ तो तुम सुन लोगे, इसलिए मैं सोच ही नहीं रही। दिमाग खराब हो रहा है मेरा, सर दर्द से फटने लगा है। क्या सोचना है? क्या बात है? तुम्हें क्यों जानना है ये सब कुछ? मैं पूछती हूँ कि तुमसे कोई बात? मैं तो कभी भी नहीं जान पाती कि तुम क्या सोचते हो आखिर। तो फिर तुम क्यों मेरी सोच हर वक्त पढ़ते रहते हो? हाँ, खुदा के लिए मुझसे दूर रहो, समझ आई तुम्हें? या तो फिर मैं ही तुमसे दूर हो जाती हूँ। क्या मैं चली जाऊं तुमसे दूर? नहीं, मैं चला जाता हूं तुमसे दूर। जो सोचना है सोचो तुम। हाँ, लेकिन तुम ठीक तो हो ना शिमचो? तुम्हारा दिल तो ठीक धड़क रहा है शिमचो। चले जाओ प्लीज। हाँ, मैं वो जाने ही वाला था। अच्छा सुनो, कमरे से बाहर जाऊं या फिर घर से? लेकिन बाहर तो ठंड है बहुत। एक काम करता हूं कि मैं सोफे पे सो जाता हूं। वहां ठीक है। नहीं आती ना वहां तक आवाज? सच में यकीन करो, कुछ सुनाई नहीं देता वहां तक मुझे। और सुनाई दिया तो तुम्हें बता दूंगा मैं। हाँ ठीक है, अब चले जाओ तुम। हाँ। अपने कमरे में जा, मैं सोऊंगा यहाँ। क्यों? हाँ, चिमचोंग ने बाहर निकाल दिया। चियोंग ने निकाला है? घटिया हरकतें कर रहे थे क्या? नहीं यार, क्या घटिया हरकतें करूंगा? जानती है वो कि मैं एक धोखेबाज हूँ। हमने अब तक जितने भी डाके डाले हैं सबके बारे में पता है उसे। तो फिर क्यों निकाला तुम्हें? उसे कुछ सोचना है। यानी कि अब भी बहुत कुछ ढका छुपा है। ऐसी बात नहीं है यार। तुम नहीं जानते, जब औरत सोचने का टाइम मांगती है तो होता क्या है? क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब तक जितने भी तुमने कारनामे किए हैं उस सब का पता लग गया है मुझे। और अब उसे ये सोचना है कि वो तुमसे ताल्लुक रखे या नहीं। तुम्हें पता लगे बगैर वो तुम्हारे घोंसले से फुर हो जाएगी। सच में यही होता है इसका मतलब? हाँ, तो तुमने उससे कोई झूठ तो नहीं बोला ना? या कुछ छुपाया है तुमने उससे? दिमाग पर जोर देकर सोचो। तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है? कुछ तो याद होगा ना तुम्हें? कांग जियोन, एक यतीम खाना और बस। ये कौन है?
कुछ लोग जिन्हें मैं नहीं जानता, उनके चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं मुझसे, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये क्या हो गया? क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूं? तुम्हारी शायद अचानक से याददाश्त चली गई है, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मादेयोंग ही रहेगा। मादेयोंग, वो शख्स कौन था? वो शख्स वो था जो बदला चाहता था। तुमने कहा बदला। बदला। तुम्हें कुछ याद नहीं है ना? नहीं। इस दुनिया ने जब तुम्हें ठुकराया था, उस वक्त सब अपनी दुनिया में खुश थे, लेकिन तुम्हें एक पल की भी खुशी नसीब नहीं हुई। एक बदतर जिंदगी गुजारी तुमने, इसीलिए तुम बदलना चाहते हो। जिन्होंने तुम्हें धुतकारा, उन सब से बदला लेंगे हम। यानी इस बदले की आग में कई लोग मरे, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम अक्सर बातें भूल जाते हो। भूल जाने की बीमारी है तुम्हें। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम उस वक्त सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन फिक्र ना करो, हमेशा की तरह मैं तुम्हारा साथ दूंगी उन सब से बदला लेने में जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है। उन सब से बदला लेंगे हम। नाश्ता कर लो। देखो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चलो नाश्ता कर लो, आ जाओ। ये मेरे हेडफोन्स हैं। क्या कहा? चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, नाश्ते में सोयाबीन है। तो चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? कहा ना सोयाबीन है। ये मेरे हैं, तुमने क्यों लिए इसे? हाँ, मुझे जरूरत है, कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। वो खामोशी अच्छी लग रही है आजकल। हाँ, शोर बर्दाश्त नहीं होता। अजीब बात है, हेडफोन से मुझे खांसी हो रही है यार। इस खांसी की वजह हेडफोन नहीं कुछ और है, मैं जानता हूँ। कितना टेस्टी बना है यार। हाँ, बहुत मजे का है। चखो तो आकर, खाओ ना, आ जाओ। क्यों नहीं दे सकते आप? वारंट के बगैर तुम सबूत इकट्ठा करने उस घर में घुसे भी कैसे? किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में तुम कैसे घुस सकते हो? क्या चाहते हो कि नौकरी से निकाल दो तुम्हें? जबरदस्ती नहीं घुसे हम। जॉन जे उस घर का वारिस है, वो जा सकता है उस घर में और वहां जाना उसका हक है। वो वहां गया और उन लोगों ने उसका इस्तकबाल भी किया। अच्छा, तो वारिस है, कीड़े मकोड़े मारने वाला वारिस। हाँ, देखिए, वो ऐसे ही कपड़े पहनता है, उसकी आदत है, उसकी मर्जी, वो जो चाहे पहने। तमीज से बात करो। और वो तमाम की तमाम दवाएं कंगसियो के कमरे से निकली हैं। एनेस्थीसिया के जरिए मसल्स को रिलैक्स देना, ये इंसोमेनिया के पेशेंट को दी जाती हैं। ये सारी दवाइयां उसे खिलाई गई हैं ताकि वो ठीक ना हो पाए। तो तुम कोर्ट में जाकर कानूनी तरीके से ये सारे सबूत पेश करो। आजकल तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या करना है। मैंने क्या झक मराई इतने सालों? आज तुम्हारे बाबा के डॉक्टर से मिला था मैं, उन दवाओं को दिखाने के लिए। उनका भी यही कहना था कि इसके इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है। तुम्हारे बाबा के कॉर्निया को रिप्लेसमेंट की जरूरत है। पता किया तुमने विरासत के कवानीन के बारे में? हाँ बिल्कुल, ये वही कर रहा है इस वक्त। कमाल है, इतनी आसानी से सब कुछ हैक कर लेते हो। तीनों ही कमीने हो तुम।
यहाँ आओ जरा। जी आई मैडम। क्या मेरे रूम में कोई आया था? नहीं तो हाँ, कुछ दिन पहले कीड़े मारने वाले आए थे मैडम यहाँ पर। तुम्हें कितनी दफा कहा है मेरे रूम में किसी को मत आने दिया करो। सुनो, उसे पता नहीं चलेगा। कल तक का टाइम है हमारे पास। सर्च वारंट निकलवाओ जल्दी। कुछ भी करके सर्च वारंट निकलवाना होगा, बहुत जरूरी है। सुने? हाँ। दवा खा लें। फिक्र ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आपकी सर्जरी हो जाएगी। यहीं पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है। हाँ। कंग जियो ही का असल नाम कंग जी ह्योन है। उसने 2 शादियां की हुई हैं। उसका सारा खानदान नाबीना होकर अचानक मर गया। जानते हैं आप ये बात? और कुछ जानना चाहेंगे आप मुझसे? तो जॉन जी आपको मिल ही गया, बहुत खुशी हुई मुझे। देखना ये बहुत जल्द अपनी आंखें खोलेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि हमें इस तरह के केसेस में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ भी हो सकता है। शायद ये फिर से चल फिर सकें। इससे पहले तो किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। खुदा किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइशें नहीं देता है। और तुम तो वैसे भी बहुत आजमाइशें बर्दाश्त कर चुकी हो। अभी सिर्फ खुशियां देखना बाकी है, बहुत सारी खुशियां। मिस्टर चौमियोंग। अच्छा लगा मिलकर। मेरा नाम तो आप जानते हैं। ये रहा मेरा कार्ड। और ये मेरा कार्ड। शुक्रिया। क्या इस तरह का एक्वेरियम सेंटिनल आइलैंड पे बन सकता है? जानना था मुझे। अरे नहीं, मैं इस काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो बस एक इन्वेस्टर हूँ। बस मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, चले मैं विजिट करवा दूँ। चलें। ये है सैंड टाइगर शार्क। फ्लोरिडा से आती हैं। अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो 1 मिलियन वॉन है इनकी कीमत। वेल शार्क की बात की जाए तो 1 बिलियन वॉन। 1 बिलियन वॉन? एक बात बताइए, अगर एक जलपरी हो तो उसकी क्या कीमत होगी? जलपरी? असली जलपरी? मरमिट शो वाली नहीं, असली जलपरी का कह रहा हूँ। क्या कहूँ मैं इस बारे में। वैसे एक अफवाह फैली तो थी कि एक जलपरी दरियाफ्त हुई है, लेकिन पता नहीं लग पाया कि वो नायाब मछली थी या जलपरी। हाँ, लेकिन अगर वो असली जलपरी हो तो वो काफी अनमोल होगी। वैसे उसके तो पता नहीं कितने बिलियन वॉन मिल सकते हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ? लगता है ख्वाब में कोई जलपरी आई होगी। वैसे एक जलपरी मेरी करीबी दोस्त है। फिर तो भाई मैं भी मिलना चाहूंगा उस जलपरी से।
अरे जरूर। चले आजा। रोके दिखाओ, रोके दिखाओ। मैं उसे क्यों रोने का कहूंगा? आंसू, क्या मतलब है इसका? बहुत चालाक हो तुम। खुद कहती थी कि रोमांटिक लव करना है, लेकिन शायद तुम्हें अब डर्टी लव चाहिए। लेकिन मुझे तो ये डर्टी लव लगता ही नहीं है। जलपरी, ये कैसे मुमकिन है? क्यों परेशान हो तुम? मैं बहुत परेशान थी, स्कूल से भागकर आई हूँ मैं। शुक्रिया तुम दोनों का, बहुत बहुत दिल चाह रहा था तुम दोनों से मिलने का। शायद मैं बहुत जल्द तुम सबको छोड़कर चली जाऊंगी कहीं, इसलिए सोचा कि आखिरी बार मिल लूं। तुम दोनों मेरे पहले सच्चे दोस्त हो। मुसीबत में तुम लोगों ने सहारा दिया मुझे, और तुम्हें तो मैंने अपनी बड़ी बहन समझा है हमेशा। क्या मैं तुम्हारी बड़ी बहन? लेकिन कैसे? तुम भले मेरा यकीन मत करो, लेकिन हकीकत तो यही है। और मैं, ये बताओ मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? और आप मेरी टीचर हैं। यहाँ आई थी तो कुछ नहीं जानती थी, सब कुछ आप ही ने सिखाया है मुझे। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं आप। अरे बस, अब रहने भी दो। और सच कहूँ तो तुम दोनों ने मुझे जीने का सलीका सिखाया है। सच कहूँ तो तुम्हारे अलावा मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। किसी से बात करने की कोशिश करूँ तो पैसे फेंक कर चले जाते हैं। शायद मेरे कपड़े अच्छे नहीं है ना, इसलिए। इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी शख्सियत से होती है। आपसे मिलना मेरी खुशकिस्मती है, इत्तेफाक से ही सही। वो कहते हैं ना कि इत्तेफाक कभी कभी हसीन होते हैं। अगर इत्तेफाक से कोई कभी अच्छा इंसान मिल जाए तो जिंदगी खुशगवार और हसीन बन जाती है। मेरी दुनिया हमेशा तुम्हारे साथ है। देखिए ना, आपकी दुआओं से मैं आज कितनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ अपनी। जानती है, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। एक बार गले लगना चाहती हूँ आप दोनों के। हेलो जॉन जी, मैं हूँ। तुम्हारे घर के पास जो कैफे है, मैं वहाँ बैठी हूँ, तुम आ जाओ। वो मुझे कुछ बात करनी थी। ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। खबर तो मिली गई होगी अम्मी के बारे में। हाँ, जानती हूँ। बहुत वक्त गुजारा है उनके साथ, काफी गुर्बत हो गई है उनसे, खानदान का हिस्सा बन गई हैं वो हमारे। किसको पता था वो तुम्हारी अम्मी होंगी। ये सब शायद तकदीर का ही खेल है। तकदीर? कैसी तकदीर? वो मतलब ये कि शायद तुम्हें ये सुनकर अच्छा ना लगे। मेरा मतलब है, बहुत पहले ही बता देना चाहती थी मैं तुमको, लेकिन मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ जॉन जे। ठीक है, कहो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन दोस्त के तौर पर नहीं, शौहर के तौर पर। 7 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सब। तुम्हारे दिल में किसी और की जगह है। आई लव यू जॉन जे। इंतज़ार करूँगी अपनी आखिरी सांस तक। किस बात का इंतजार? शिमचोंग के दूर जाने तक का इंतज़ार करूँगी। मैं जानती हूँ कि वो बहुत प्यारी है, तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखती है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे सीरियस है ज़रा सी भी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ। नहीं करो तुम इंतजार। शिमचोंग मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगी, और अगर वो मुझे छोड़कर चली भी गई तो उसके पीछे चला जाऊंगा। इसलिए नहीं करो इंतजार श्रेया। बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं मैं, लेकिन तुम ऐसे शख्स को ढूंढो जो तुमसे प्यार करे। मुझे तुम्हें पहले ही सब बता देना चाहिए था।
आई एम सॉरी। तुम फिर आ गए मेरे सामने। तुम मेरे घर में क्यों घुसे, और वो भी चोरों की तरह? कमीने इंसान! क्यों? आखिर क्यों आए थे तुम मेरे घर? बाबा से मिलना था या कोई और मकसद था? जॉन जे, बाबा ने कहा है कि वो एक चोर की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, और ये भी कहा है कि उनके लिए चियोंग ही काफी है। चुप हो जाओ। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? एक चोर ही तो हो तुम। जाकर आईने में खुद को देखो जरा। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि बाबा बीमार हैं? बताया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। तुमने अपनी माँ के बारे में तो नहीं बताया मुझे। इसके पीछे कौन है जानते हो? तुम्हारी अपनी माँ। तुमने वो सब कुछ होने दिया। क्यों? क्यों होने दिया? जवाब दो। वो बाप जान से प्यारा था ना तुम्हें, कैसे कर सकते हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। रोक लो अपनी माँ को, रोक लो उसे किसी भी तरह। वो जो भी मेरे बाप के साथ कर रही है, नहीं करने दो। मैं सब कुछ जान चुका हूं। खामोश नहीं बैठने वाला मैं। अगर तुम या तुम्हारी माँ ने कुछ भी किया तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ख्याल रखना अपना। शिमचोंग मुझसे मिलने आई थी। उसे मेरे पास तुम ही ने भेजा था ना, मेरा ध्यान बटाने के लिए, ताकि तुम मेरे घर में आराम से घुस सको। क्या इस तरह करते हो तुम अपनों की हिफाजत? हाँ, क्या हुआ? वो ख्यालात जो तुम चाहती थी कि मैं ना सुनूं, जवाब चाहिए मुझे। जानना चाहता हूं मैं। मैंने जो तुम्हें ब्रेसलेट दिया था, उसे मैंने समंदर की गहराइयों से हासिल किया था। उसका मिलना एक इत्तेफाक लगता था मुझे, लेकिन जब मैंने माजी को परखा तो वो सब कुछ इत्तेफाक नहीं था। उसे पहनते ही मेरी कहानी की शुरुआत हुई। बड़ी परेशान रहती थी मैं कि क्यों सैकड़ों मील दूर से तैर के तुम्हारे पास आने की चाहत है, क्यों तुम्हें देखना चाहती हूं। मगर अब लगता है कि सब तकदीर का ही खेल था, और तकदीर बदलना नामुमकिन है। कहना क्या चाहती हो? तुमने कहा था कि वो हंसी खुशी रहने लगे थे, एक दूसरे के साथ ही बूढ़े हो गए दोनों। हमारे माजी की दास्तान सुनाई थी ना तुमने मुझे। क्यों झूठ कहा था तुमने? मैं तो बिल्कुल हंसी खुशी नहीं जी, और मेरी वजह से तुम्हारी मौत हुई, और तुम्हारी वजह से मुझे मौत मिले इनाम में, और वो भी ठंडे पानी में। तुम ये सब कैसे जानती हो? जब तुम अपने बाबा से मिलने गए थे
तो मेरी तुम्हारे भाई से मुलाकात हुई थी। फिर मुझे मादेओंग ने देख लिया था और फिर जब मादेओंग का हाथ थामा मैंने उसकी याददाश्त मिटाने के लिए, तो मुझे सब कुछ याद आ गया। हमारी अधूरी कहानी, टूटे सपने और बिखरे हुए ख्वाब। और उस दिन मेरे लिए तो डरावना ख्वाब किसी वाकये का फिर से दोहराना है। क्या सब कुछ वाकई दोहराया जाता है? किस वाकये के दोहराने का खौफ महसूस किया तुमने? मैं जान गई हूं तुम्हारा डरावना बुरा ख्वाब मैं ही हूं, है ना? नहीं। ये जानते हुए कि सब कुछ दोहराया जाएगा, फिर भी ये रास्ता चुनना चाहते हो तुम? कहा ना कि नहीं। किसने कहा कि ये दोहराया जाएगा? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अगर मैं तुम्हारे पास यहां ना आती तो इस ख्वाब के दोहराने की शुरुआत ना होती। तो तुम्हें अफसोस है यहां आने का, मुझसे मिलने का, हमारे एक हो जाने का? 긴 꿈을 꾸다 깨어난 걸까 내가 널 알아본 순간 이름도 없던 내 사랑은 시작된 건지도 몰라 널 알기 전 저 아는 늘 이렇게 눈부셨던 걸까 만에 하나 우리 사랑이 된다면 만에 하나 너와 시작될 수 있다면 아껴왔던 마음과 끝을 모를 사랑을 널 위해 쓸 거야 내 모든 순간을 다 너에게 बिल्कुल नहीं। कोई खौफ नहीं मुझे, और हो भी कैसे सकता है? 너와 듣고 너와 숨 쉬는 모든 게 मुझे भी कोई अफसोस नहीं। ये सब जानते हुए भी कोई दुख नहीं है मुझे इस बात का। तुमसे मिल जाना मेरे लिए कभी भी अफसोस या दुख का बाइस नहीं हो सकता। मुझे डर है कि मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर मैं मर जाऊं, जब मौत मुझे तुमसे जुदा कर देगी, तुम्हारा दिल तब भी धड़कते रहना चाहिए। तुम ये बात जान लो कि मौत हमें मार तो सकती है, लेकिन हमारे प्यार को कोई नहीं मार सकता। 끝을 모를 사랑을 널 위해 쓸 거야 내 모든 순간을 다 너에게 हाँ बोलो। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई। क्या होगा अब मेरा? कहाँ हो तुम?
आए हो? कभी तुम्हारा दिल टूटा है? दर्द दिया है किसी ने? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल चूर चूर हो जाएगा। जानते हो, मैंने सच में उसे एकदम सच्चे दिल से चाहा था। कुछ दिन के लिए यहीं रह जाओ तुम। बेसमेंट में कमरा खाली है जहाँ कोई नहीं जाता। तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। और मेरी मेट भी 5 बजे चली जाती है। उठो। क्या हुआ? वो किससे बातें कर रही है? मुझे लगता है कि घर में कोई आया है। जियोंग को तो मैंने थोड़ी देर पहले बाहर जाते हुए देखा था। तो फिर कौन हो सकता है अंदर? हियोजोंग तुम्हारी आवाज पहचानता है। उसे लगता है कि तुम उसके नए सेक्रेटरी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रह के उस पर नजर रखो कि वो कहीं भी ना जाए। और तुम उसे किसी को भी कॉल मत करने देना, समझ गए ना? वो देख तो वैसे भी नहीं सकता, तो तुम आराम से नजर रख सकते हो। अब तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया क्या? नहीं। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? हम जीत के बहुत करीब हैं। पहचानता है। उसे लगता है कि तुम उसके नए सेक्रेटरी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रह के उस पर नजर रखो कि वो कहीं भी ना जाए। और तुम उसे किसी को भी कॉल मत करने देना, समझ गए ना? वो देख तो वैसे भी नहीं सकता। कुछ पता है ये बातें किससे कर रही है? जिससे बात कर रही है वो कुछ बोल नहीं रहा है। कुछ भी याद नहीं आया क्या? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? हम जीत के बहुत करीब है। मादेओंग है ये। उसकी याददाश्त चली गई, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। उसकी याददाश्त कैसे चली गई? वो जितना बुरा शख्स है और जितने बुरे काम उसने किए हैं। मादेओंग की याददाश्त कैसे जा सकती है? उसे अरेस्ट करके ये सवाल उससे पूछ सकते हैं। सर्च वारंट निकलवाया आपने? कल सुबह तक मेरे हाथ में होगा। हाँ, शुक्रिया। आप जाग रहे हैं? हाँ। मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। आप दवा खाकर सो जाएं, ठीक है? ओह, यहाँ टेबल पे रख दो।
मेरी जान, दवा याद से खा लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। आपका मोबाइल कहाँ है? सेल फोन पता नहीं कहाँ चला गया। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। चले चलती हूँ मैं अब। सुनो, कहें? जब से मेरी जिंदगी में आई हो, कोई ऐसा लम्हा गुजरा है जब तुम्हें मुझ पे प्यार आया हो? ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा जब तुम पर मुझे प्यार ना आया हो। मैं जाऊं अब? हाँ। ये इस वक्त कहाँ जा रही है? हेलो बेटा, कहाँ हो? अपनी अम्मी के साथ डिनर करना चाहोगे? किसी अच्छी जगह चलते हैं। मैं नहीं आ सकता अम्मी, अपने दोस्तों के साथ हूं मैं। फौरन घर की तरफ चलो, जल्दी। जरा इन रिकॉर्ड्स को तो देखो, अटॉर्नी को ट्रांजैक्शंस हुई हैं। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा, तो बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। जॉन जे, ये सब फेंकने के लिए कहा गया है। जॉन जे, मैं गलत था बेटा। जॉन जे, सुनो, मॉम को कॉल करो फौरन। शायद आज घर ना आ सकूं मैं। चौंक का ख्याल रखना। जा कह रहे हो? कहाँ जा रहा है ये? पता नहीं। तुम सही थे बेटा। मैंने सारी जिंदगी जो भी फैसले किए सब गलत थे बेटा। अपनी गलती तस्लीम करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैंने क्यों देर कर दी? क्यों देर कर दी?
मुझे याद आते थे तुम्हारे साथ गुजारे पल। काश वक्त को पीछे ले जा पाता। मैं जिस बात को क्यों अपने दिल में दबाता रहा। क्यों था इतना मुश्किल मेरे लिए अपना गुनाह कबूल करना। ये नदामत बहुत देर से आई मेरे दिल में। अगर मैं दोबारा पैदा भी हुआ तो मैं दोबारा तुम्हारी माँ का शौहर और तुम्हारा बाप बनना चाहूंगा। शायद ये भी मेरी लालच है। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जॉन जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। नहीं बाबा। रुक जाओ बाबा जान, रुक जाओ बाबा। मुझे छोड़ के मत जाए बाबा, नहीं जाए बाबा। मुझे मत जाए, मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। बाबा माफ कर दे।